प्रयागराज तीर्थ में परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ हुई कथित घटना को लेकर कांग्रेस विधि विभाग ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस विधि विभाग के वकील ब्रजेश दुबे ने आरोप लगाया कि मेला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने सत्ता के दबाव में शंकराचार्य जी तथा गंगा स्नान के लिए जा रहे बटुकों को रोका और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद शंकराचार्य जी को कथित तौर पर बिना क्षेत्राधिकारी के नोटिस जारी किए गए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला देकर प्रशासन अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास कर रहा है, जबकि शंकराचार्य जी का पट्टाभिषेक पहले ही हो चुका था। ब्रजेश दुबे ने नोटिस की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे असंवैधानिक और सनातन धर्म के विरोध में बताया तथा चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने शंकराचार्य जी से माफ़ी नहीं मांगी और नोटिस वापस नहीं लिए तो कांग्रेस विधि विभाग आंदोलन के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी करेगा। ये क्या पूरा मामला था जिसको लेकर आप लोग? जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रयागराज तीर्थ में जो घटना परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ घटित हुई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने सत्ता के नशे में वहां पर उनका न केवल शंकराचार्य जी का बल्कि छोटे छोटे बटुक जो वहां पर बेचारे गंगा स्नान के लिए जा रहे थे उनको भी रोका, उनके साथ मारपीट की। विषय ये है कि उसके बाद जो मेला प्रशासन है उनने परम पूज्य शंकराचार्य जी को एक नोटिस जारी किया और उस नोटिस में तमाम उसमें एलिगेशन लगाए हैं कि आपके सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, आपके हैसियत से शंकराचार्य लिख रहे हैं या शंकराचार्य के हिसाब से स्नान करने चाह रहे हैं। ये कहावत वही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सत्ता अपनी गलती छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो आदेश शंकराचार्य जी के पट्टाभिषेक के बाद का है और सारी परिस्थिति आप ये बताइए, अगर जब पट्टाभिषेक हो चुका था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जो जिनने एप्लीकेशन लगा दी है, क्यों नहीं उन्होंने बताया कि पट्टाभिषेक हो चुका, अब इस इंटरिम ऑर्डर का क्या औचित्य है। लेकिन चूंकि पट्टाभिषेक पहले हो चुका था तो ये जो सारी जो गतिविधियां प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं केवल ये सनातन के विरोध में या धर्म के विरोध में ही नहीं है, बल्कि लीगल इशू भी है। इसमें ये अवैधानिक है, बिना किसी क्षेत्राधिकार के। उनको क्या क्षेत्राधिकार है मेला प्रशासनिक अधिकारियों को वो शंकराचार्य जी से सवाल करें कि क्या बोलते हैं आप शंकराचार्य के हैसियत से वहाँ पर स्नान करने जा रहे हैं। स्पष्ट दिख रहा है कि उनके पीछे जो सत्ताधीश हैं वो कहीं ना कहीं, चूँकि शंकराचार्य जी ऐसे विषय उठा रहे हैं जिसमें सत्ता सनातनियों के सबसे बड़ा मुद्दा तो गौ माता को लेकर के कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को छुपाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। अभी कल मैंने खुद सोशल मीडिया पर देखा एक और नोटिस पूज्य शंकराचार्य जी को जारी किया। आप उस नोटिस में देख रहे हैं नीचे किसी भी अधिकारी का ना तो कोई पद लिखा है ना तो कोई नाम लिखा, केवल ये कि आप जो उनको स्थान वितरण हुआ है उसको खाली करें। मतलब इतने डरे हुए हैं। पिछले उसमें तो आपने उपाध्यक्ष मेला प्रशासनिक अधिकारी, अभी जो उन्होंने नोटिस जारी किया उसमें ना तो कोई अधिकारियों के नाम उल्लेख किए थे। तो ये क्या चल रहा है? तो कांग्रेस विधि विभाग इसका पुरजोर विरोध कर रही है, क्योंकि तो शंकराचार्य जी के न केवल सनातन धर्म के बात कर रहे हैं बल्कि एक वैधानिक पृष्ठभूमि पर देखें, कहीं ना कहीं इस पर सारे लोगों को एक साथ होना चाहिए। हम कांग्रेस विधि विभाग के अधिवक्तागण ये जो इलीगल कार्य उत्तर प्रदेश प्रशासन और अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है उसका हम घोर विरोध करते हैं और प्रशासन और पुलिस विभाग को चेतावनी देते हैं, यदि उन्होंने पूज्य शंकराचार्य जी से माफ़ी नहीं मांगी, उनको जारी नोटिस को वापस नहीं लिया, तो कांग्रेस विधि विभाग के अधिवक्तागण इस पर आगे आंदोलन भी करेंगे और इस पे लीगल जो भी इशू रहेंगे उसको हम आगे परस्यू करेंगे। ब्रजेश दुबे, कांग्रेस विधि विभाग।